हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों पर चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, जिससे जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उन सारी नदियों पर एक बार बात कर लेते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात किए थे, हम लोग पर्वत श्रृंखलाओं पर चर्चा कर चुके हैं, और यदि हम पर्वत श्रृंखला पर बात करें तो यहाँ पर एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला आपको दिखती है, जिसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला। इस पूरी पर्वत श्रृंखला का ही नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला। और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, और इसकी सबसे चोटी की बात करें तो माउंट एल्बर्ट है। अब यह जो पर्वत श्रृंखला है, इसके दूसरी तरफ मैकेंजी रेंज है। यहाँ पर मैकेंजी रेंज है, यहाँ पर ब्रुक्स रेंज है, यहाँ पर अलास्का रेंज है, और अलास्का के ही सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली। क्या नाम है? माउंट डेनाली। यानी कि बात करें तो यह जो माउंट डेनाली है, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हम लोग नदियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो नदियों के क्रम में देखा जाए तो एक नदी इसी मैकेंजी रेंज से निकलती है, और इस नदी का नाम है यूकान रिवर। क्या नाम है? यूकान नदी। अब यह नदी कहां से निकलती है? तो यह मैकेंजी रेंज से निकलती है, यानी कि मैकेंजी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। मैकेंजी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। मैकेंजी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? यूकान नदी निकलती है। किस पठार से होकर बहती है? तो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में एक पठार हम लोग देखे थे, यूकान का पठार। इसी पठार से होकर बहने के कारण इस नदी को यूकान नदी के नाम से जाना जाता है। जो कहां पर गिरती है? तो यह जाकर गिरती है बेरिंग सागर है यहाँ पर, और उसी सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम है यूकान नदी। पहली नदी हो गई यूकान नदी। दूसरी महत्वपूर्ण नदी पर बात करें तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी, यहां पर 5 लेक पाए जाते हैं। कनाडा में भी 5 लेक पाए जाते हैं। यदि पहले लेक की बात करें, यहां पर एक लेक है जिसका नाम है ग्रेट बियर। क्या नाम है? ग्रेट बियर। दूसरे लेक पर बात करें, यहां पर एक लेक है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव। तीसरे रिवर पर बात करें तो यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है अथावास्का। चौथे पर बात करें तो चौथा लेक आपको यहां पर मिलेगा, यह अथावास्का हो गया। अथावास्का के बाद है रेंडियर। यहां पर है रेंडियर, यहां है रेंडियर। और रेंडियर के बाद की बात करें तो यहां पर एक रिवर झील है जिसका नाम है विनिपेग। यह 5 झीलें हैं जो कनाडा की 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं। पहला है ग्रेट बियर, दूसरा है ग्रेट स्लेव, तीसरा अथावास्का, चौथा रेंडियर और 5वां विनिपेग। यह 5 झीलें कनाडा की महत्वपूर्ण झीलें मानी जाती हैं। और इन्हीं में से जो ग्रेट स्लेव है, यहां से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है मैकेंजी रेंज। क्या नाम है? मैकेंजी रेंज। मैकेंजी नदी। अब इस मैकेंजी नदी की खास बात क्या है कि पहले तो यह ब्यूफोर्ड सागर में अपना मुहाना बनाती है। यानी कि बात किया जाए तो ब्यूफोर्ड सागर में यह गिरती है। कहां पर गिरती है? ब्यूफोर्ड सागर में यह नदी गिरती है। और दूसरी खास बात है कि यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी मैकेंजी रिवर। ठीक, 2 नदी, एक तो हो गई यूकान नदी, दूसरी हो गई मैकेंजी नदी। तीसरी पर यदि हम लोग बात करें, देखिएगा, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेगा। ठीक, तीसरी पे यदि हम लोग बात करें तो तीसरी नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तीसरी पर यदि हम लोग बात करें, पहले इसको इरेज कर रहे हैं। देखिएगा, तीसरी नदी। अब यहां पर ग्रेट लेक हैं, यहां पर ग्रेट लेक, यानी कि ग्रेट लेक का मतलब होता है ग्रेट लेक। अब ग्रेट लेक जैसे ही नाम आए
तो यह समझ जाइएगा कि यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्रियां बना रही हैं झीलें, उन्हीं को 5 झीलों का क्रम है, उन्हीं को ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। अब ग्रेट लेक के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो यह एक बार देख लीजिएगा। पहली है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है, पहली कौन है, सुपीरियर झील है। दूसरी पर बात करें तो दूसरी है ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन। तीसरी पर बात करें तो तीसरी है मिशिगन झील, मिशिगन। तीसरी कौन सी है, मिशिगन झील। और चौथी की बात करें तो चौथी आपकी है इरी झील। और पांचवी की बात करें तो पांचवी है ओंटारियो झील। कौन सी है, ओंटारियो झील, जिसमें से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है सुपीरियर झील को। ठीक, अब यह सुपीरियर झील, यहां पर है सुपीरियर, यहां पर है मिशिगन, यहां पर है ह्यूरॉन, यहां पर है इरी और यहां पर है ओंटारियो। और इसी ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। यह नदी विश्व के व्यस्ततम नदियों में से एक नदी मानी जाती है। जो किस झील से निकलती है, तो यह निकलती है ओंटारियो झील से। किससे निकलती है, ओंटारियो, यह निकलती है आपकी ओंटारियो झील से। यह है आपकी ओंटारियो, ओंटारियो किस झील से निकलती है, ओंटारियो झील से निकलती है। कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी। अब इसी सेंट लॉरेंस नदी, यह जो सेंट लॉरेंस नदी है, इसी के बीच में एक शहर डेवलप है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। इसके बीच में एक शहर डेवलप है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। और यह मॉन्ट्रियल की खास बात क्या है, यह ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। 5 झीलें हो गई है। यह है ओंटारियो झील, ओंटारियो, यह ओंटारियो झील आपकी हो गई। यह नदी है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। और यहीं पर हम बात किए हैं कि मॉन्ट्रियल है। कौन सा, मॉन्ट्रियल। यह मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस के बीच में नदी द्वीप है और उसी नदी द्वीप पर सबसे बड़ा मॉन्ट्रियल। यह विश्व में अखबारी कागज के लिए फेमस है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। कौन, मॉन्ट्रियल। किस नदी पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर। आगे बात किया जाए तो यहीं पर हम लोग बात किए थे अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। यह पूरी पर्वत श्रृंखला है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। और इस पर्वत श्रृंखला से 2 इंपॉर्टेंट नदियों को जानते रहिएगा। एक तो है हडसन नदी। कौन सी है, हडसन नदी एक निकलती है। और हडसन नदी की खास बात है कि इसी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है लॉन्ग द्वीप, इसका नाम है लॉन्ग द्वीप। इस लॉन्ग द्वीप की खास बात क्या है कि इसी लॉन्ग द्वीप पर न्यूयॉर्क सिटी स्थित है, न्यूयॉर्क सिटी स्थित है। यानी कि न्यूयॉर्क जो यूएसए का एक महत्वपूर्ण प्लेस है, कौन सा, न्यूयॉर्क सिटी, वह कहाँ पर स्थित है, लॉन्ग द्वीप पर स्थित है। और यह लॉन्ग द्वीप किस नदी के किनारे है, तो यह नदी है हडसन नदी, हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे कौन सा द्वीप है, लॉन्ग द्वीप है। और लॉन्ग द्वीप पर स्थित है न्यूयॉर्क सिटी। ठीक, अगली एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको बोलते हैं पोटोमैक नदी। यहीं पर है पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। अब पोटोमैक नदी की खास बात क्या है कि इसी पोटोमैक नदी के किनारे ही यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है, वाशिंगटन डीसी स्थित है। किस नदी के किनारे,
पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए की राजधानी है। ठीक, यह दो नदियां हो गई, इधर से अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से हडसन और पोटोमैक नदी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है मिसिसिपी नदी है। कौन सी है? मिसिसिपी। और यह निकलती है, सुपीरियर के पास एक झील है जिसका नाम है इटास्का झील। इटास्का झील, इसी झील से निकलती है मिसिसिपी नदी। अब यह नदी कहाँ पर गिरती है? मिसिसिपी, अगर इसके मुहाने की बात करें तो यह नदी कहाँ पर गिरती है? तो यह गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। और इस मिसिसिपी की सबसे बड़ी बात है कि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मिसिसिपी नदी पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो निकलती कहाँ से है? इटास्का झील से निकलती है। और इसी की एक सहायक नदी है मिसौरी नदी, जो निकलती है रॉकी पर्वत श्रृंखला से, और यह इसकी सहायक नदी है। यानी कि मिसिसिपी और मिसौरी, कभी कभी इन दोनों का कंबाइंड नाम लिया जाता है मिसिसिपी, और इधर वाली नदी है मिसौरी नदी। कौन सी है? यह है मिसौरी नदी, मिसौरी। और यह नदी है मिसिसिपी, यह है मिसिसिपी, यह मिसिसिपी नदी है। और दूसरी है मिसौरी नदी, जहां पर दोनों आपस में संगम करती हैं, जहां दोनों आपस में मिलती हैं, वहां पर एक प्लेस है जिसका नाम है सेंट लुइस। इस प्लेस का नाम है सेंट लुइस। अब सेंट लुइस की क्या खास बात है कि यह विश्व की सबसे बड़ी मक्के की मंडी मानी जाती है। सेंट लुइस को विश्व की सबसे बड़ी मक्के की मंडी के नाम से भी जाना जाता है, जो किन नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी, दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक, अगले नदी पर बात करें तो यहाँ अरकानसास नदी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगली भी बात करेंगे तो रेड रिवर। रेड रिवर, यह गन्ने के उत्पादन का यह क्षेत्र गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। रेड रिवर वाला यह है रेड नदी, यहाँ पर है रेड नदी, और यह है अरकानसास नदी, अरकानसास नदी। ऊपर वाला है अरकानसास और नीचे है रेड नदी। और इन सब का जो एरिया है यह गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक, लेकिन इन दोनों से इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहां पर एक ओहियो नदी है। ओहियो की सहायक नदी है टेनेसी नदी। अब टेनेसी जो नदी है यह बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, टेनेसी नदी। अगर टेनेसी नदी की कहानी जानना चाह रहे हैं, टेनेसी नदी, तो इसी के तर्ज पर भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। किस नदी के तर्ज पर? टेनेसी नदी के तर्ज पर। टेनेसी कहाँ की नदी है? यूएसए की नदी है। यह ओहियो और कह लीजिए तो मिसिसिपी की सहायक नदी है टेनेसी नदी। ठीक ना? यह पूछता है कि भारत में दामोदर नदी परियोजना किस नदी के तर्ज पर बनाई गई है? तो इसी टेनेसी नदी के तर्ज पर बनाई गई है, जो कहाँ की नदी है? यूएसए की नदी है। अब यह मिसिसिपी और मिसौरी जहां पर गिरती है मैक्सिको में, वहीं पर एक बंदरगाह है, और उस बंदरगाह का नाम है न्यू ऑरलियंस बंदरगाह। थोड़ा सा पहले इरेज कर लेते हैं, तब उसको लिखते हैं। यह सब इरेज कर ले रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा आप लोग, ठीक ना? थोड़ा सा तो डिलीट कर दिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू ऑरलियंस बंदरगाह। ऑरलियंस बंदरगाह, यह बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? तो यह बंदरगाह मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित है। खास बात क्या है कि इस बंदरगाह से चीनी और चावल का निर्यात किया जाता है। चीनी और चावल का निर्यात व्यापक पैमाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह से किया जाता है, जो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित है। अगली नदी पर बात करें तो देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों में से इसको माना जाता है। यहां पर है, ऊपर वाला यूएसए वाला एरिया है, नीचे है मैक्सिको। और यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री की
बाउंड्री का निर्धारण एक नदी करती है और इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेगा। अब यहाँ पर इरेज करते हैं थोड़ा। यहाँ देखिएगा, यहीं पर है मैक्सिको और यूएसए की बाउंड्री, यानी कि इधर वाला हिस्सा यूएसए का और नीचे वाला हिस्सा मैक्सिको का। यहाँ पर मैक्सिको है, मैक्सिको और ऊपर है यूएसए, यानी कि यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री, प्राकृतिक बाउंड्री एक नदी बनाती है और इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। क्या नाम है? रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों की प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो यूएसए की और मैक्सिको की प्राकृतिक बाउंड्री का निर्धारण करती है कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी। और एक अगली महत्वपूर्ण नदी है जिस पे बात कर लेते हैं, कोलोराडो नदी। यह गिरती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में, कोलोराडो नदी। और सबसे खास बात इसकी क्या है कि यह विश्व के सबसे बड़े कैनियन का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण, विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। इतनी महत्वपूर्ण नदियां हैं यूएसए की, और ढेर सारी नदियां हैं, नेल्सन है, चर्चिल है, कोलंबिया स्नेक है, कोलंबिया रिवर है। इन सब पे बात करेंगे जब डीपली महाद्वीपी पार्ट पर बात करेंगे, हर एक महाद्वीप पे बात करेंगे, तब उन चीज़ों पर बात करेंगे। अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट नदियों पर बात कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट नदी है इस पे हम लोग बात कर लिए। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पुटअप होता है मैक्सिको, मिसिसिपी, मिसौरी से, रियो ग्रांडो नदी से, सेंट लॉरेंस नदी। यह तीन नदियां इस पूरे सीरीज की, या कह लीजिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं। हडसन और पोटोमैक, यह दोनों नदियां भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन डीसी इन दोनों नदियों के किनारे स्थित है। ठीक, अगले पार्ट की बात करेंगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जितनी भी नदियां हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।